नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज 1 नवंबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले साथियों, डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे, एकता दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है? तो उत्तर था डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। 31 अक्टूबर 1875 को सरदार पटेल का जन्म हुआ था। इस उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। बाकी सरदार पटेल से डिटेल हम लोगों ने बहुत सारा किया है साथियों। आप कल के वीडियो को जरूर देखिएगा, 31 अक्टूबर के वीडियो को, जिसमें पहला प्रश्न सरदार वल्लभ भाई पटेल से ये जो था उसके डिटेल में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स को किए हैं। इस नाते कह रहे हैं आपसे साथियों, क्योंकि 150वीं जयंती ये थी, 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल की मनाई गई। तो कोई भी महापुरुष क्रांतिकारी अगर हमारे देश के और उनकी 100वीं, 150वीं, 200वीं अगर जयंती मनाई जाती है तो बड़ा खास हो रहता है। वो वर्ष भर किसी न किसी परीक्षा में जरूर उनसे रिलेटेड करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के जरूर पूछा जाएगा। तो निश्चित आप पढ़ के जाइएगा। और इसके अलावा साथियों, 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी का पुण्यतिथि भी था। 31 अक्टूबर सरदार पटेल जयंती और 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी का पुण्यतिथि। इंदिरा गांधी पुण्यतिथि। पुण्यतिथि का मतलब हुआ साथियों कि इसी दिन इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को कर दी गई थी। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, 29 अक्टूबर 2025 को किसके द्वारा जारी एक ड्राफ्ट सर्कुलर में भारत की अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण प्रणाली में सुधार किया गया? उत्तर बी, आरबीआई। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, इनरुआ से न्यू पुनिया और लमकी डोडोधरा से बरेली तक दो 400 कीवी ट्रांसमिशन लाइन बनाने हेतु समझौता किससे हुआ? तो उत्तर भारत और नेपाल देश से हुआ है। तीसरा चौथा क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट किसे प्रदान किया गया? उत्तर डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया गया था। पांचवा प्रश्न, एनवीडिया ने 2027 तक 1 लाख रोबो टैक्सी बनाने के लिए किससे समझौता किया है, साझेदारी की है? उत्तर होगा उबर। उबर और एनवीडिया 2027 तक 1 लाख रोबो टैक्सी, ऑटोमेटिक टैक्सी का निर्माण करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, 92 साल की उम्र में पॉल बिया किस देश के राष्ट्रपति बने? उत्तर ए, कैमरून। संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध सम्मेलन पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया? उत्तर 72 देशों ने संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध सम्मेलन पर हस्ताक्षर किया। अगला प्रश्न पूछा गया था, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय बीज निगम की अत्याधुनिक बीज संस्करण और पैकेजिंग इकाई का उद्घाटन कहाँ किया? उत्तर पूसा में, नई दिल्ली में। नई दिल्ली, पूसा में। अगला प्रश्न पूछा गया था, हरिकेन मेलिसा ने किस देश में तबाही मचाई? हरिकेन अब मेलिसा नामक हरिकेन आया है जमैका में, याद रखिएगा। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न पूछा गया, हाल ही में किस क्षेत्र में वैज्ञानिकों द्वारा भविष्य की जलवायु परीक्षण का प्रयोग किया जा रहा है? उत्तर ए, अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन में वैज्ञानिकों ने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते स्तर के कारण चिंता व्यक्त किया और रिसर्च करने के लिए एक टीम बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है अमेजन फेस। ये परियोजना है साथियों अमेजन फेस। अमेजन फेस परियोजना क्या है? वैज्ञानिकों द्वारा भविष्य में जलवायु परीक्षण, यानी कि फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा वनों पर, जंगलों पर, खास करके अमेजन वर्षा वन पर, उसी के रिसर्च के लिए हुआ साथियों। इसके बारे में याद रखिएगा, अमेजन के बारे में। अमेजन जो वर्षा वन है, अमेजन जो क्षेत्र है, वो दुनिया का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। दुनिया का दुनिया का सर्वाधिक जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी वाला क्षेत्र कौन है? सर्वाधिक जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी वाला क्षेत्र कौन है? अमेजन वर्षा वन क्षेत्र है साथियों। सामने आपको तस्वीर भी दिख रहा है। इसके अलावा आप याद रख रहेंगे, अमेजन नदी भी है। अमेजन नदी इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है। अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे चौड़ी और सबसे विस्तृत नदी है। सबसे बड़ी, सबसे चौड़ी और सबसे विस्तृत नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी। करिएगा कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में। अमेजन वर्षा वन, अमेजन नदी कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। ज्यादातर क्षेत्र ब्राजील में आता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 10 साल के लिए डिफेंस डील की है? उत्तर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका से हमारे भारत ने रक्षा समझौता किया है 10 वर्ष के लिए। 10 वर्ष के लिए रक्षा समझौता हुआ है। दो लोग की तस्वीर दिख रही है, इसमें कौन शामिल हुआ था? तो हमारे भारत की तरफ से हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी शामिल थे। और अमेरिका की तरफ से रक्षा सचिव, डिफेंस सेक्रेटरी, जिनका तस्वीर आप देख रहे हैं, पीटर हैगसेथ। पीटर हैगसेथ कौन है? ये पीटर हैगसेथ, तो आप उत्तर करेंगे ये अमेरिका के रक्षा सचिव है साथियों।
पीटर हैगसेथ, ये दोनों लोग ने हस्ताक्षर किया। 10 साल तक का डिफेंस डील रहेगा, रक्षा समझौता होगा, आयात निर्यात होगा रक्षा वस्तुओं का। ये कहाँ पर हुआ है साथियों? तो याद रखिएगा मलेशिया में। मलेशिया में अभी हाल ही में भारत आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है। भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? मलेशिया में। यहीं पर साथियों ये समझौता हुआ है। मलेशिया में भी पूछा जाए कहाँ पर, तो मलेशिया में भी आप उत्तर करेंगे मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, इसरो 2 नवंबर 2025 को अब तक का सबसे भारी उपग्रह लॉन्च करेगा। नाम क्या है उसका? इसका नाम है साथियों CMS-03। CMS-03 सबसे भारी उपग्रह है। 44 किलोग्राम इसका वजन रहेगा। श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में। किस द्वीप पर? श्रीहरिकोटा द्वीप पर। इसके किनारे चारों ओर झील कौन सा है? पुलिकट झील है। पुलिकट झील, श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, यहीं पर साथियों CMS-03 यह लॉन्च होगा। क्या है? सबसे भारी उपग्रह जिसका वजन 4400 किलोग्राम। किस रॉकेट किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा? तो नाम याद रखिएगा LMB-3M5। LMB ये बाहुबली रॉकेट है साथियों, इसी से लॉन्च किया जाएगा। नाम है LMB-3M3। इस रॉकेट या लॉन्च व्हीकल से सबसे भारी उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। ये हमारे भारत का इसरो का सबसे भारी उपग्रह है। 2 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा, कल के डेट में लॉन्च किया जाएगा। वजन इतना, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। कोई भी सैटेलाइट साथियों उपग्रह प्रक्षेपित किया जाता है तो हमारे भारत में इसरो का जो सेंटर है लॉन्च पैड, वो श्रीहरिकोटा पर स्थित है, पहला वाला। इसके अलावा दूसरा लॉन्च पैड बना है साथियों, याद रखिएगा कुलशेखरपट्टनम में। कुलशेखरपट्टनम कुलशेखरपट्टनम में हमारे भारत का दूसरा लॉन्च पैड बना है। और तीसरा फिर श्रीहरिकोटा में ही लॉन्च पैड बन रहा है। श्रीहरिकोटा में तीसरा हमारा लॉन्च पैड बन रहा है, दूसरा और तीसरा। इसके अलावा इसरो का हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो आप उत्तर करेंगे बंगलुरु। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बंगलुरु। इसरो का गठन कब हुआ था? 1969। और उसी वर्ष साथियों 1969 में CISF हमारे फोर्स का भी गठन हुआ था, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का गठन हुआ था। चौथा प्रश्न पूछा गया है, दुबई स्थित वैश्विक लॉजिस्टिक कंपनी डीपी वर्ल्ड ने भारत में कितने अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की? उत्तर ए 5 अरब डॉलर। डीपी वर्ल्ड कंपनी है, किस देश की है? UAE की है। दुबई स्थित ये कंपनी है, लॉजिस्टिक कंपनी है। इसने कहा भारत में 5 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करा जाएगा। इसने कहा डीपी वर्ल्ड ने। कहा कंपनी है? UAE देश की है, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो UAE की राजधानी क्या है? अबू धाबी। UAE का सबसे बड़ा शहर दुबई। UAE की राजधानी अबू धाबी। और UAE की मुद्रा क्या है? तो दिरहम है। UAE की करेंसी मुद्रा दिरहम है। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, किस महापुरुष की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने 150 रुपए मूल्य वर्ग का सिक्का और डाक टिकट जारी किया? उत्तर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी हम लोग पढ़ा सकते हो 150वीं जयंती मनाई गई है, तो देखिए सिक्का और डाक टिकट जारी किया जा रहा है ना, 150 रुपए का सिक्का और डाक टिकट जारी किया जाएगा। इस नाते ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। आप कल के वीडियो में सरदार पटेल का सारा फैक्ट पढ़ लीजिएगा। उत्तर इस प्रश्न का हमारे होगा बी। बाकी डिटेल उस क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा, हम टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न पूछा गया, हाल ही में किस तिथि को विश्व शहर दिवस मनाया गया? उत्तर होगा साथियों 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व शहर दिवस मनाया गया, वर्ल्ड अर्बन डे मनाया गया। अर्बन अक्टूबर आप याद रखे रहेंगे एक शब्द, अर्बन अक्टूबर। अर्बन अक्टूबर, ये अक्टूबर महीने में पूरे महीने भर शहरी विविधताओं के लिए मनाया जाता है अर्बन अक्टूबर। वही अक्टूबर महीने का अंतिम डेट विश्व शहर दिवस मनाया है, यानी 31 अक्टूबर विश्व शहर दिवस। बाकी भी बात आप याद रखिएगा, सरदार पटेल जयंती 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी पुण्यतिथि और 31 अक्टूबर को शहर दिवस। विश्व शहर दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में। 2014 में विश्व शहर दिवस मनाने की शुरुआत किसने की थी? UNGA ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी शुरुआत की थी साथियों। संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या है? यूएनओ का अंग है। यूएनओ के 6 अंगों में से सबसे महत्वपूर्ण UNGA है, जिसको साथियों लघु संसद भी कहा जाता है इस महासभा को। इस महासभा ने 2014 में कर। अच्छा, इस महासभा का हर साल के लिए एक सत्र होता है। वर्तमान 2025 में 80वां सत्र चल रहा है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बात है।
संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का 80वां सत्र चल रहा है। हर साल के लिए एक सत्र होता है, उसका अध्यक्ष चुना जाता है। तो यूएनजीए का 80वां अध्यक्ष कौन है? तो एना लेना बारबेक। एना लेना बारबेक। एना लेना बारबेक ये किस देश की है साथियों? तो जर्मनी देश की है। एना लेना बारबेक जर्मनी देश की है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष है एलाना बारबेक। सातवां प्रश्न पूछा गया, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 29 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर को दुनिया भर में इंटरनेट के प्रति जागरूकता के लिए इंटरनेशनल इंटरनेट डे मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। इंटरनेट क्या होता है? कंप्यूटर का जाल। इंटरनेट क्या होता है? कंप्यूटर का जाल को इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? आविष्कार इंटरनेट का किसने किया था? विन सर्फ ने किया था, याद रखिएगा। इंटरनेट का आविष्कार विन सर्फ ने किया था। अच्छा, माउस का आविष्कार किसने किया था? तो आप याद करिएगा, डगलस एंजल बर्ट। डगलस एंजल बर्ट इन्होंने माउस का आविष्कार किया था और दुनिया में पहला जो माउस बना था साथियों वो लकड़ी का माउस बना था। आठवां प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में किसने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के ले गुइंग पुरस्कार जीता? उत्तर ए वज्र चंद्रशेखरन। वज्र चंद्रशेखरन साथियों ये श्रीलंका के साहित्यकार, इतिहासकार, विद्वान हैं, लेखक हैं, श्रीलंका के। इनकी रचना रैक्स फॉल। रैक्स फॉल नामक अपने उपन्यास के कारण इनको उर्सुला के गोइन पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2025 में। वज्र चंद्रशेखरन। नौवां प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में HAL ने किस देश की कंपनी के साथ SJ-100 सिविल कंप्यूटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए समझौता किया? उत्तर होगा रूस। रूस के साथ अभी हाल ही में हमारे भारत की कंपनी HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो बंगलुरु में स्थित है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसने समझौता किया है SJ-100 सिविल कंप्यूटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए साथियों। HAL कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। किस देश की कंपनी से? रूस देश की कंपनी से। क्या बनेगा? नई पीढ़ी का नई पीढ़ी का छोटी दूरी का जहाज इसमें बनेगा। नई पीढ़ी का छोटी दूरी का जहाज बनेगा जो -55 डिग्री सेंटीग्रेड में भी वर्क करेगा, काम करेगा, चलेगा, उड़ेगा। -55 डिग्री सेल्सियस ये इसकी खासियत है। और सामान्यतः जैसा रहता है वैसा ही 2 इंजन वाला ये रहेगा। 2 इंजन वाला जहाज होगा। रूस देश से क्वेश्चन है तो रूस का स्ट्रेटेजी क्या आप याद रखिएगा। रूस देश की राजधानी है मॉस्को और मॉस्को आपको याद होगा मोस्कोवा नदी के किनारे स्थित है। मोस्कोवा नदी के किनारे स्थित है और रूस की मुद्रा है रूबल और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। हमारे भारत में S-400 रूस से ही लिया जाता है। S-400 जिसको हम लोग सुदर्शन चक्र कहते हैं साथियों, ये मिसाइल रडार प्रणाली है, रक्षा प्रणाली है S-400। इसके अलावा साथियों रूस के सहयोग से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भी बनता है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की ये मोस्कोवा नदी इसी के नाम से मिला करके बना हुआ है। मोस्कोवा से ब्रह्मपुत्र और मोस्कोवा से ब्रह्मोस। ब्रह्मोस क्या है? हमारे भारत का क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। रूस और भारत के सहयोग से बनाया जाता है। 10वां प्रश्न पूछा गया, हाल ही में कहा बाबा बंदा बहादुर स्मारक का आधारशिला रखी गई? उत्तर हरियाणा। हरियाणा में अभी हाल ही में पंजाब के राजा, सिखों के राजा बाबा बंदा बहादुर जी की स्मृति में एक स्मारक की आधारशिला रखी गई हरियाणा में। किसने रखा? तो केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री है। केंद्रीय ऊर्जा शहरी विकास मंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी। मनोहर लाल खट्टर जी इन्होंने इसकी आधारशिला रखी। कहाँ पर इसकी आधारशिला रखी गई? तो हरियाणा में यमुनानगर जिला में और यहाँ पर भी कहा? तो लोहगढ़ में बंदा बहादुर स्मारक आधारशिला। 11वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? उत्तर होगा सी उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है। ये साथियों स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, करंट में इस नाते चर्चा में आ गया क्योंकि यहाँ पर आबादी का पुनर्वास कराया जा रहा है, स्थानांतरण किया जा रहा है। आबादी को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा है। उस मामले में धांधली और करप्शन देखने को मिला है। इसलिए उड़ीसा मानवाधिकार आयोग ने वहाँ स्थानीय जो प्रशासन है और गवर्नमेंट सरकार है उससे इस मामले में रिपोर्ट मांगा है।
सतकोसिया टाइगर रिजर्व का मामला मानवाधिकार में गया है। कारण क्या है? पुनर्वास जो रिहैबिटेट होता है वो अच्छे ढंग से नहीं किया गया है।